महाबोधि चैनल अपने मोबाइल पर देखने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें महाबोधि चैनल। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार। महाबोधि चैनल के संचालक आपके लिए लाए हैं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा लिखित उनका महान ग्रंथ बुद्ध एंड हिज धम्म अब आपकी सेवा में। हर रोज आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा लिखित बुद्ध एंड हिज धम्म। ऐसा ये ग्रंथ आपकी सेवा में लाए हैं संचालक महाबोधि चैनल सचिन जागेश्वर पाटिल। साथियों, बुद्ध एंड हिज धम्म को हमारे वेबसाइट महाबोधिचैनल.com, फेसबुक पेज, हमारे यूट्यूब महाबोधि चैनल, MBC न्यूज और भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं और लोगों तक इन्हें पहुंचा सकते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी बौद्ध बांधवों से एक अपील है। सवेरा होते ही नहा धोकर बुद्ध एंड हिज धम्म इस ग्रंथ का पठन जरूर करें। बुद्ध और उनका धम्म, इस ग्रंथ में बाबा साहब लिखते हैं कि यही बुद्ध और उनके धम्म में मेरी रुचि का प्रस्थान बिंदु है। इस ग्रंथ को लिखने की उत्कट अभिलाषा की उत्पत्ति भिन्न है। महाबोधि सोसाइटी के पत्रिका के संपादक ने मुझे सन 1951 में बैसाख विशेषांक के लिए एक अग्रलेख लिखने का आग्रह किया। उस अग्रलेख में मैंने यह दलील दी थी कि विज्ञान में जागरूक बने समाज के लिए ग्रहण किए जाने योग्य एकमात्र धर्म बुद्ध का धम्म ही हो सकता है। और जिसके बाद समाज निर्जीव हो जाएगा। मैंने यह भी जोर दिया कि स्वयं को बचाने के लिए आधुनिक विश्व को स्वीकार किए जाने योग्य कोई धर्म है तो वह बुद्ध का धम्म है। इस धम्म के प्रसार एवं विकास की धीमी प्रगति का कारण यह है कि इसका साहित्य इतना विशाल है कि कोई इसे पूर्ण रूप से पढ़ ही नहीं सकता। ईसाइयों की बाइबल जैसा इसका कोई एक धर्म ग्रंथ भी नहीं है। यही इसकी सबसे बड़ी बाधा है। इस अग्रलेख के प्रकाशित होने पर मेरे पास बहुत से लिखित एवं मौखिक आग्रह आए कि मैं एक ऐसा ही ग्रंथ लिखूं
इन आग्रहों के प्रत्युत्तर में ही मैंने इस पुस्तक को लिखने का काम हाथ में लिया। सभी तरह की आलोचनाओं को निशस्त्र करने के लिए मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि पुस्तक के लिए मैं किसी मौलिकता का दावा नहीं करता हूं। विभिन्न ग्रंथों से सामग्री एकत्रित की गई है। मैं विशेष रूप से अश्वघोषकृत बुद्ध चरित्र का उल्लेख करना चाहूंगा, जिसके काव्य कौशल की कोई बराबरी नहीं कर सकता। कुछ वृत्तांतों के विवरण के लिए मैंने उनके भाषा विन्यास को ग्रहण किया है। एकमात्र मौलिकता जिसका मैं दावा कर सकता हूं, वह है विषय के प्रस्तुतिकरण का तरीका। जिसमें मैंने स्पष्टता और सरलता लाने का भरकस प्रयास किया है। कुछ मामले ऐसे हैं जो बौद्ध धम्म के विद्यार्थियों के लिए सिर दर्द पैदा कर देते हैं। जिनके संबंध में मैं पुस्तक के परिचय भाग में ही लिख चुका हूं। जो लोग इस पुस्तक को लिखने में मेरे सहायक बने, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। मैं श्री नानक चंद, रत्तुग्राम, सकरौली, पंजाब और पंजाब के ही जिला होशियारपुर, ग्राम नांगल खुर्द निवासी श्री प्रकाश चंद के प्रति अत्यंत कृतज्ञ हूं। जिन्होंने पुस्तक की पांडुलिपि को टाइप करने में पूरा भार अपने कंधों पर लिया था। टाइप करने का काम उन्होंने कई बार किया। इस महान कार्य को करने में श्री नानक चंद रत्तु ने विशेष कष्ट सहे और अपना पूरा श्रम लगा दिया। टाइपिंग आदि का काम उन्होंने अपने स्वास्थ्य की परवाह न करते हुए और पारिश्रमिक के लिए बिना किया। श्री नानक चंद रत्तु और श्री प्रकाश चंद दोनों ने यह काम मेरे प्रति अपने अतिशय प्रेम और स्नेह के प्रतीक स्वरूप किया। उनके श्रम का कोई मूल्य नहीं चुकाया जा सकता। मैं
उन दोनों के प्रति अत्यंत आभारी हूं। कभी कभी मेरी हालत इतनी नाजुक हो गई कि डॉक्टरों ने मुझे बुझती लौ जैसा कहा। इस बुझती लौ के सफल पुनर्ज्वलन का श्रेय मेरी पत्नी एवं डॉक्टर मावलनकर की चिकित्सीय कुशलता को जाता है, जो डॉक्टर की हैसियत से मेरी देखभाल कर रहे थे। मैं उनके प्रति अत्यंत आभारी हूं। इस कार्य को पूरा करने में उन्हीं ने मेरी सहायता की, जिन्होंने पूरी पुस्तक को पढ़ने और प्रूफ की अशुद्धियों को ठीक करने में विशेष रुचि ली। मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि यह ग्रंथ 3 पुस्तकों के सेट का एक अंग है। जो बौद्ध धम्म की सही और सम्यक जानकारी के लिए बनेगा। अन्य 2 पुस्तकें हैं बुद्ध एवं कार्ल मार्क्स। दूसरी प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति। वे आंशिक रूप से लिखी जा चुकी है। मैं उनको शीघ्र प्रकाशित करने की आशा करता हूं। B.R. आम्बेडकर। भारतीय जनता के एक वर्ग की बौद्ध धम्म में दिलचस्पी बढ़ती चली जा रही है। इसके लक्षण स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहे हैं। इसके साथ साथ एक और स्वाभाविक मांग भी उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है, और वह है बुद्ध के चरित्र और उनकी शिक्षाओं के संबंध में एक स्पष्ट तथा संगत ग्रंथ की। किसी भी अबौद्ध के लिए यह कार्य अत्यंत कठिन है। कि वह बुद्ध के चरित्र और उनकी शिक्षाओं को एक ऐसे रूप में पेश कर सके कि उनमें संपूर्णता के साथ साथ कुछ भी असंगति न रहे। जब हम दिग्घ निकाय आदि पाली ग्रंथों के आधार पर
बुद्ध का जीवन चरित्र लिखने का प्रयास करते हैं तो हमें यह कार्य सहज प्रतीत नहीं होता और उनकी शिक्षाओं की सुसंगत अभिव्यक्ति तो और भी कठिन हो जाती है। यथार्थ बात है और ऐसा कहने में कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं है कि संसार में जितने भी धर्मों के संस्थापक हुए हैं उनमें बुद्ध की चर्चा का लेखा जोखा हमारे सामने कई ऐसी समस्या पैदा कर देता है जिनका निराकरण यदि असंभव नहीं तो अत्यंत कठिन अवश्य है। क्या यह आवश्यक नहीं कि इन समस्याओं का निराकरण किया जाए और बुद्ध धम्म के समझने के मार्ग को निष्कंटक किया जाए? क्या अब वह समय नहीं आ गया कि बौद्ध जन उन समस्याओं को ले उन पर खुला विचार विमर्श करे और उन पर जितना भी प्रकाश डाला जा सके डालने का प्रयास करें? इन समस्याओं की चर्चा प्रोत्साहित करने के लिए मैं उनमें से कुछ का यहां उल्लेख कर रहा हूं। पहली समस्या बुद्ध के जीवन की प्रधान घटना प्रवज्जा के ही संबंध में है। बुद्ध ने प्रवज्जा क्यों ग्रहण की? परंपरागत उत्तर है कि उन्होंने प्रवज्जा इसलिए ग्रहण की क्योंकि उन्होंने एक वृद्ध पुरुष, एक रोगी व्यक्ति तथा एक लाश को देखा था। स्पष्ट ही यह उत्तर गले के नीचे उतरने वाला नहीं। जिस समय सिद्धार्थ ने प्रवज्जा ग्रहण की थी उस समय उनकी आयु 29 वर्ष की थी। यदि सिद्धार्थ ने इन्हीं 3 दृश्यों को देखकर प्रवज्जा ग्रहण की तो यह कैसे हो सकता है कि 29 वर्ष की आयु तक सिद्धार्थ को कभी किसी बूढ़े रोगी तथा मृत को देखा ही ना हो? यह जीवन की ऐसी घटनाएं हैं जो रोज ही सैकड़ों हजारों घटती रही है और सिद्धार्थ ने उनतीस वर्ष की आयु होने के पहले भी
उन्हें देखा ही होगा। जल्द से जल्द महाबोधि परिवार में शामिल होइए और उन्नति की नई राह पर चलिए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8055550012 पर। महाबोधि चैनल अपने मोबाइल पर देखने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें महाबोधि चैनल। महाबोधि चैनल देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर से अनुरोध करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।